नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीधा महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही गुटों का पावर गेम चल रहा है। और इस पावर शो में शरद पवार पूरी तरह से धाराशायी हो गए हैं, क्योंकि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अजीत पवार के गुट में 35 से ज्यादा विधायक फिलहाल अभी इस वक्त मीटिंग में मौजूद है। और छगन भुजबल ने बड़ा दावा करते हुए ये साफ कर दिया कि अजीत पवार गुट को 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। कुछ अभी रास्ते में है जो थोड़ी देर के बाद मीटिंग में पहुंचेंगे और कुछ अभी देश से बाहर है। तो वहीं बात करें शरद पवार की मीटिंग की, तो वहां पे अभी विधायक नहीं पहुंचे हैं, नदारत नजर आ रहे हैं। कुल संख्या वहां पे विधायकों की पहुंचने की सिर्फ और सिर्फ 7 बताई जा रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दोनों ही गुटों की अलग अलग बैठक चल रही है, क्या कुछ चल रहा है बैठक में? देखिए, आज सेमीफाइनल है। यहां कौन कितना पहुंच रहा है उससे मूड पता चल जा रहा है। कहानी सामने आ जा रही है कि भाई एनसीपी के अंदर किसका पलड़ा भारी है। वो पलड़ा भारी तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर मैं आऊंगा। भाई शरद पवार की स्थिति तो उद्धव ठाकरे से भी बर्बाद हो गई। उद्धव ठाकरे के साथ तो फिर भी अभी भी 13 बचे हुए हैं। यहां तो 7 पहुंचे हैं, बताया जा रहा है सिर्फ 9 उनके साथ हैं। 2 रास्ते में हैं, पहुंच जाएंगे। टोटल 9 विधायक के साथ शरद पवार और सुप्रिया सुले अपनी एनसीपी को तो बचा नहीं पाएगी। और इसमें तो सब कुछ छिन जाएगा, नाम भी जाएगा, ऑफिस भी जाएगा, सिंबल भी जाएगा, सारी चीजें शरद पवार के हाथ से चली जाएंगी। हालांकि इसे बचाने के लिए सुबह सुबह वो इलेक्शन कमीशन भी चलेगा। भाई इलेक्शन कमीशन जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाए, आप यूएन चले जाएं, आपको जहां जाना है वहां जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेमोक्रेसी है। यहां जिसके पास संख्या है, कानून उसके साथ है, इलेक्शन कमीशन उसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ है। बाकी आप डफली जो भी बजाना है आप बजाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या हुआ है? हुआ बिल्कुल साफ है। अजीत पवार, एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि अजीत पवार ने बकायदा लेटर ऑफ सपोर्ट, एफिडेविट, वो भी ऐसे नहीं स्टैम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट डाल करके 43 विधायकों जो अभी सिटिंग एमएलए हैं उनके हस्ताक्षर करवा करके बकायदा स्पीकर को वो लेटर दिया गया है। मतलब ये जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि इधर हैं कुछ उधर हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उनके पास संख्या नहीं है, ये बातें बिल्कुल गौण हो गई है। क्योंकि अगर आप एफिडेविट पे साइन करके स्पीकर के पास आप डाल दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? शरद पवार क्या कर रहे हैं? शरद पवार कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारी बात भी सुनिए। उधर कैबिनेट डाल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, तो आप विनती कर रहे हैं। कल शाम से ही आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप लोगों को अलग रास्ता करना है आप कर ले, मेरी तस्वीर कोई ना लगाए। ये तो डिफिटिस्ट विप जारी करके भी लोगों को है ना, आप विप जारी करके बुला रहे हैं, कोई आ नहीं रहा। यू आर ऑलरेडी टायर्ड एंड रिटायर्ड। अब आपको आराम से जो है पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आप देखिए कौन वहाँ पे सबसे बड़े लोग वहाँ पे खड़े हैं शरद पवार के ही मीटिंग में। वहाँ पे एक ही बड़ा नाम दिख रहा है। बड़ा नाम क्या, बड़ा बदनाम नाम दिख रहा है। ये उगाही मास्टर अनिल देशमुख वो नजर आ रहा है शरद पवार के साथ। बाकी जो जमीनी स्तर के लीडर हैं एनसीपी के A to Z, वो तमाम लोग जो है शरद पवार को छोड़ के अजीत पवार के गुट में चले गए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, ये सेमीफाइनल है। यहां कितने लोग पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, स्टेज पे जब साफ साफ नजर आ रहा है कि 40 से ज्यादा विधायक इनके पास है। अब आप 40 से ज्यादा विधायक का मतलब इसमें 7 जो हैं वो विधान परिषद के भी लोग हैं, वो एमएलसीज भी वहां पे मौजूद है। 35 से ज्यादा आपके एमएलएज हैं। मामला खत्म हो गया। छगन भुजबल ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके पास समर्थन जो है वो 40 से ज्यादा है, लेकिन शरद गुट की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान सामने नहीं आ रहा है कि उनके पास समर्थन है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता आ रहा हूं कि जिस दिन से ये विस्फोट हुआ, पिछली बार भी इस तरह से क्राइसिस एनसीपी के अंदर जब हुई थी, शरद पवार ने क्या किया था? शरद पवार यही वाईबी चौहान के अंदर मीटिंग बुलाई थी, सारे लोग आ गए, अजीत पवार अकेले पड़ गए। इस बार वो नहीं कर सके क्योंकि उनको मालूम है, ये मालूम पहले से भी होगा कि भाई अब हमारे साथ कोई नहीं बचा।
सारे लोग यही कह रहे हैं। अब तो एक से एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि जैसे ही एनडीए की सरकार गिरी थी तो जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में सारे लोगों ने ये कहा था शरद पवार से कि हम लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद शुरू करनी चाहिए, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और शरद पवार ने कहा हाँ कि कोशिश करनी चाहिए। जब आप एग्रीमेंट में थे उस वक्त, अब यहाँ से अब आप वापस यू टर्न जा रहे हो तो वो तो कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभी जो आज जो सेमीफाइनल है वो बैटल तो आज अजीत पवार जीत गए और शरद पवार जो हैं वो चारों खाने चित हो गए हैं। मीटिंग कब की शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक शरद पवार मंच पे नहीं आए हैं, वो अपने घर पे ही हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकले हैं। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि सब कुछ अब जो है वो खत्म हो गया। अब शरद पवार के पास वही इमोशनल डायलॉग देने के अलावा कुछ नहीं है। शरद पवार मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, वो उद्धव ठाकरे नहीं है कि वो गाली गलौज करना शुरू कर दे कि ये नामर्द, ये गद्दार, ये इन लोगों की लाशें गिरा दी जाएगी तो वो कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन वो अलग चीज़ करेंगे। एक बात जो सबसे मूल चीज़ जिसको समझना जरूरी है, आज जो भी पावर प्ले चल रहा है, शक्ति प्रदर्शन जो दिखाया जा रहा है, इसका बस एक परसेप्शनल वैल्यू है। असली फैसला वो होगा विधानसभा के अंदर। ये हिंदुस्तान के नियम कानून का हिसाब किताब, उसका तकाजा ऐसा है कि फैसला सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला इस पूरे क्राइसिस में अगर वो कोई करेगा तो वो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर करेंगे। तो नार्वेकर जो है वो वीडियो फुटेज भी देख रहे होंगे और तमाम किसके साथ कौन लोग हैं उसको भी देख रहे होंगे। और अगर 35 से ज़्यादा अजीत पवार के पास हैं तो न विप चलेगा शरद पवार का, न पार्टी चलेगी, न हुकुम चलेगा, न फरमान चलेगा। ये पूरी की पूरी पार्टी सीधे सीधे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे से छिनके वो एकनाथ शिंदे के पास आ गई, ये पार्टी शरद पवार से छिनके अब अजीत पवार जो है एनसीपी के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े सुप्रीमो बनकर के उभरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज चाचा के सामने भतीजा जो है वो आगे निकल गया। लेकिन चाचा जरूर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे हैं अपनी पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर। क्या कानूनी लड़ाई जीत पाएंगे शरद पवार? देखिए, कोई कानूनी लड़ाई नहीं जीत सकता। वो बिल्कुल ये जो इसके ऊपर जो कानून जो है बहुत ही क्लियर है। आपके पास विधायक कितने हैं? जिसके पास विधायक ज्यादा है मामला खत्म, जिसके पास एमएलसी ज़्यादा है, एमपी ज़्यादा है। अभी तो ये रोल आउट ही हुआ है। राजनीति ऐसी ख़राब चीज़ है, आप ये समझिए कि जब ये टूट इस तरीके से हुई थी उद्धव ठाकरे के पार्टी में, तो कई सारे लोग उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे थे। वो मीटिंग्स में बैठते थे कि ऐसे एकनाथ शिंदे को घेरना है तो मुझसे बात करो। भाई आप ये समझिए कि एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए जो लोग अहमदाबाद गए थे, बाद में वही छोड़ के चले आए किधर? एकनाथ शिंदे के गुट में। मतलब राजनीति में जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सारी चीजें जिसके पास है, वो तमाम लोग, ये जो बहुत सारे जो 8-9 जो नजर आ रहे हैं, जिसकी संख्या शरद पवार के साथ बताई जा रही है, कल तक वो भी उधर आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई स्पीकर साहब अगर एनसीपी को रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि भाई अजीत पवार की पार्टी ही ओरिजिनल एनसीपी है, तब उनको तो उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनके व्हिप को मानना पड़ेगा, और अगर वो अलग जाएंगे उनकी सदस्यता चली जाएगी। यही कानून है। तो ये जो शरद पवार ने 17 में परसों एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम फिर से पार्टी को रीबिल्ड करेंगे। वही स्थिति है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। शरद पवार को अगर अपनी पार्टी बनानी है तो उनको एक अलग नाम से, अलग सिंबल से पार्टी को स्क्रैच से खड़ा करना पड़ेगा। उम्र का तकाजा, उम्र उनके साथ नहीं है, इसलिए
बहुत बड़ी मुश्किल में शरद पवार फंस गए हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति का आज का दिन जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद आज अजित पवार जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही गुटों की तरफ से अलग अलग जगहों पर बैठक बुलाई गई है, लेकिन बैठक में जो संख्या है वो अजित पवार के बैठक में ज्यादा बताई जा रही है। अजित गुट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।